नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। बिहार की जनता को हमेशा की तरह एक बार फिर ठग लिया गया। पहले लालू राज का दंश जनता ने झेला, जिसके बाद उसने नीतीश कुमार पर भरोसा जताया, लेकिन कुर्सी की लालच में पड़े सुशासन बाबू लगातार सत्ता में बने रहने के चक्कर में पाला बदलते रहे और एक बार फिर उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ महागठबंधन की दहलीज पर कदम रख दिया। कारण सिर्फ एक है, बिहार के मुख्यमंत्री बने रहना। बिहार में गिरते शिक्षा के स्तर, बेरोजगारी, अच्छे इलाज के लिए अस्पताल, रोटी कपड़ा और मकान, इन सब मुद्दों पर कोई सवाल मत पूछिए। सूबे के मुखिया बस गद्दी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने खुद कहा था, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन वापस राजद से हाथ नहीं मिलाऊंगा। यह असंभव है। आप खुद ही सुन लीजिए सीएम नीतीश का सदन में दिया वो बयान। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा। बहरहाल ये तय है कि बिहार की जनता बिहार में ना तो बहार चाहती है, ना ही बिहार का विकास चाहती है। उसे बस धर्म और जाति के नाम पर ही वोट डालना है और फिर 5 साल तक विकास नहीं होने का रोना रोना है। वोट डालते वक्त यहाँ की जनता को धर्म और जाति में ही विकास नजर आता है, लेकिन चुनाव के बाद उसे हर ओर विकास चाहिए। तो शायद बिहार की होनहार और स्मार्ट जनता को यह सोचना चाहिए कि धर्म के नाम पर दिए गए वोट से ठगने वाले लोग मिलेंगे, उनसे अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार समेत मूलभूत सुविधा मिलने की आशा मत रखिएगा। वो सिर्फ आपको धार्मिक मामलों में उलझाकर रख सकते हैं और आपकी मेहनत से कमाई गई गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे से ऐश कर आपको ठग सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़े लिखे लोगों को सत्ता में नहीं आने दिया। जो विकास के वादे के साथ बिहार में असली बहार लाना चाहते थे, उसे आपने एक सीट भी देकर आजमाना ठीक नहीं समझा। तो गलती से भी मूलभूत सुविधा और विकास के मुद्दे पर सरकार से सवाल मत कीजिएगा, क्योंकि बिहार को बर्बाद करने में सरकार से ज्यादा यहाँ की जनता जिम्मेदार है। क्योंकि आपने ऐसे लोगों को सत्ता पर बिठाया है जिसके लिए सम्मान से ज्यादा कुर्सी जरूरी है। आपने वैसे लोगों को सत्ता पर बैठाया है जिसके लिए नैतिकता से ज्यादा कुर्सी जरूरी है। आपने वैसे लोगों को सत्ता पर बैठाया है जिसके लिए बिहार के विकास से ज्यादा झूठ बोलकर सीएम की कुर्सी पाना ज्यादा जरूरी है। आपने शिक्षित लोगों को नकारा है और अब बिहार में शिक्षा आपके बच्चों को नकार रही है। आप धर्म और जात के मामलों में उलझे रहें और गर्त में मिलते बिहार को टकटकी लगाए देखते रहें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल चौथा स्तंभ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वो हकीकत सुनते जाएं जिससे बिहार का विकास संभव हो सकता था, लेकिन आपने मौका नहीं दिया। नमस्कार। जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको पता है कि ये नेता लोगों की अपनी ही एक जाति है, अपना ही एक धर्म है और कोई किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करता, क्योंकि हम सबकी तो वैसी ही हालत है। किसी भी टोले में जाइए, कोई भी जाति का हो, किसी भी मोहल्ले में जाइए, किसी भी धर्म के लोग रह रहे हो, सबको अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। इस बार प्रयोग ये करना है कि एक होके और काम के नाम पे वोट करना है। हमारे बाकी जितने भी नकली नेता हैं, उन्होंने तो 30 साल से सिर्फ कुर्सी गरम की है, 30 साल से कोई काम नहीं किया है। इन चीजों पे अब पूछने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है और सबसे बड़ी बात, इन सबको अब हटाने की जरूरत है। मुझे बिहार लालू जी और नीतीश जी मुक्त बनाने में आप सबकी मदद चाहिए।